क्या लेनी है? ये मिशू जो है ना आज ये उम्र के घर जा रहा है और ये दोनों तरस रहे होते हैं, वीकेंड का वेट कर रहे होते हैं ताकि एक दूसरे के घर पे डे स्पेंड कर सकें। मिशू माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर लुकिंग हैंडसम। हर बात पे डांस भी करना होता है। सीन ये हो रहा है कि आज है सैटरडे और अभी अभी हम लोग गिफ्ट मार्केट से आए हैं, 6 बज गए शाम के। सैटरडे ऐसे ही होता है बस लेजी लेजी। तो उसके बाद जो है ना मैं चाह रही हूँ कुछ मीठा बनाना और इन लोगों के लिए, क्योंकि इनका दिल चाह रहा है, दिल तो मेरा भी चाह रहा है, पर शहजाद कह रहे हैं कि ना बनाए होते, हामी भी यही कह रहे हैं। तो अब रिज़ल्ट उस चीज़ का ये है कि हम बाहर से जाके कोई पेस्ट्री वगैरह ले आएँ। बाय, अल्लाह हाफिज़। और हाल यह है कि मिशू को अकेले लिफ्ट में डर लगता है, तो उमर नीचे आया ऊपर के फ्लोर से, 20s में उसका फ्लोर, वहाँ से नीचे आया मिशी को लेने और फिर मिशी को लेके अपने घर एस्कॉर्ट करके अपने घर लेके जाएगा। लेकिन मिशी को देखे ना, मिशी को अकेले लिफ्ट में डर लगता है कि गिर ही ना जाए। दूसरे फ्रेंड को डर क्या लगता है कि टायर में वो क्रैक पड़ा लिफ्ट में, तो उससे गिरी ना जाए नीचे। लिफ्ट की टाइल में क्रैक है तो नीचे ही ना गिर जाए। सारे बच्चे लिफ्ट से ही डरते रहते। और इधर आज मिशू नहीं बैठा, वरना तो हामी मिशू को मिस कर रहा है। मिशी बैठा होता है, कभी हैप्पी बैठा होता है, कभी सैड भी बैठा होता है, मुंह फुलाया होता है। मुंह फुलाया होता है। हाँ, लेकिन मिशी जरूर होता है। वीकेंड बस ऐसे ही होता है, लेज़ी सा होता है, कुछ ना कुछ करना होता है। मैं ज़रा थोड़ी लेट हो गई क्योंकि बच्चों के ना अब फिर से ऑनलाइन स्कूल स्टार्ट हो गए, तो मुझे वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। बस इसी तरह ही हुआ है, तो मैंने सोचा कि लेकिन आपसे शेयर करना है। बीच में छुट्टी हो गई है, पर जो कंटेंट बनाया वो आपसे शेयर करूँ। तो हम यहाँ पे ट्रॉलीज़ आए हुए थे, यहाँ से अक्सर शहजाद पाउंड केक लेते हैं और ये बना के ना इन्होंने चीज़ें, तो ये जैसे होममेड टाइप की, तो इन्होंने फ्रीज़ की होती हैं। सोच रही थी कभी लेके ट्राई ज़रूर करूँगी। तो हम लोगों ने लेना था कुछ ना कुछ मीठा, तो ये हनी केक मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं कभी घर पे बनाऊँ। मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी अगर मैंने बनाया, पर ये बहुत टाइम टेकिंग होता है और इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हार्डली कोई ट्राई करेगा मेरी रेसिपी देख के। मैं इसीलिए बस शेयर नहीं करती। तो आप ज़रूर बताना कि आपका दिल करेगा या नहीं इसको ट्राई करने का। खैर यहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़र्ट, मुहलबिया, जेली, कस्टर्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल रही होती हैं। 2-2, 3-3 दिरहम की होती हैं, बल्कि हाँ अब तो 4 दिरहम की हो चुकी हैं। महंगाई तो वैसे इधर भी काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा ये ना मोटे इजिप्शियन राइस होते हैं, बहुत मोटे गोल गोल से राइस होते हैं और इसकी खीर बड़ी मज़े की लगती है, मुहलबिया। इसके अंदर साथ में रोज़ वाटर भी। हामी को पता नहीं क्या हुआ, मेरी केयर इतनी हुई हुई है ना, मैं कह रही हूँ ये ले लेते हैं समूली टाइप। ये ना बनाओ, वो ना बनाओ, ये ना बनाओ। मैं दिल चाह रहा है कुछ बनाने का, अच्छी बात नहीं है आप बातें बनाऊँ। आप वीडियो बनाए। यार इली ये है मज़े की यार। सॉफ्ट वाली लेते हैं, ठहरो इनकी वो बने ना क्रंची वाला। अच्छा वैसे जब भी सीज़न चेंज हो रहा होता है ना, तो तरह तरह की रेसिपीज़ बनाने का बहुत दिल चाहता है। एक तो मेरा दिल चाह रहा है कुछ वाटरमेलन की और मैंगो की रेसिपी बनाऊं। फिर सबवे बनाने का जो है ना, वो उसका भी कोल्ड सैंडविच टाइप का जो होता है कॉन्सेप्ट, वो बनाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है। पर ये लोग जो है ना, इनको ये होता है कि वीकेंड पे कुछ भी ना करो, बस आराम से बैठी रहो। कहते तो सही है, पर जिनको कुकिंग का शौक होता है उनके जहन में चीज़ें आती रहती हैं, ऐसे ना कर लूँ, ऐसे ना कर लूँ। खैर तो आके मैं ये ब्रेड्स वगैरह ही देख रही थी, तो शहजाद ने मुझे ये भी दिखाया कि ये देखो ये फ्रूट बन है, मुझे लस्सी के साथ तुम खाती हो। तो वो जो पाकिस्तानी स्टाइल का होता है मुझे वो अच्छा लगता है, ये वाला नहीं। ये आए तो हम सिर्फ कुछ डिज़र्ट लेने के लिए थे, लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने कुकिंग चॉकलेट मेरी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ पे आए मैं तो इधर भी देख लेते हैं, क्योंकि अब वो जो बेकिंग सप्लाईज़ की शॉप है ना शारजा में, उसमें बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। तो मैं लोकल स्टोर्स में देख रही हूँ और यहाँ पे फिर नहीं मिली, तो मैंने कहा शहजाद आप प्लीज़ मुझे जो है नेस्टो भी ले जाना। तो कहते हैं हम तो सिर्फ एक मीठा कुछ लेने आए थे, तो फिर लेके स्टोर्स में फिरोगी। तो मैंने कहा प्लीज़ दिलवा दें, क्योंकि मुझे याद आ गया कि मेरे पास नहीं है। खैर शमसीन आए, ये हमारे पहले जहाँ पे घर था उस एरिया में शमसीन बन गई हुई है, और अगर हम यहाँ पे होते ना तो हम रोज़ पैदल चल के आए रहते। इतनी मज़े की लगती है, ज़रूरी नहीं कि कुछ लेना ही हो, लेकिन बहुत ही स्वीट से भरी हुई, और ये मेरी फेवरेट शॉप है शमसीन। खैर मैंने यहाँ से मफ़िन लिया और तेहामी ने, मिशारी ने अपने लिए कुनाफा लिया। अभी हम ये नेस्टो पे आए हुए हैं और आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैं चॉकलेट चिप्स कहाँ से लेती हूँ, तो वो मैं सेल पे प्राइस देखती रहती हूँ। अभी जैसे यहाँ पे चॉकलेट चिप्स की कोई भी प्राइस जो है ना वो अच्छी नहीं है, तो मैं नहीं ले रही। लेकिन चॉकलेट जो है ना 1 kg की एक ही बार रह गई, डार्क और लाइट चॉकलेट, तो वो मैं लेने लगी हूँ। उसके अलावा देखें ना कुकिंग चॉकलेट की प्राइस देखें, तो वो मैं यहाँ से मोस्टली सस्ती लेती होती हूँ। चलें देखते हैं। म्यूजिक की आवाज़ आ रही है ना, सऊदिया की यादें। ये एक ही पड़ी हुई थी और ना उधर पीछे करके वहाँ पे पड़ी हुई थी वहाँ पे, तो
और इसकी चॉकलेट की प्राइस है 17 दिरहम्स ईच, और ये 1 kg है। तो मैंने तो उठा लिए दोनों। चॉकलेट खानी है तो ये हो ना फिर। हाँ बड़ी हमने पेमेंट कर दिया, शहजाद नमाज़ पढ़ने ऊपर वाले फ्लोर पे गए हैं। मुझे यहाँ पे जेरी नज़र आया, मैंने लोकेट किया है जेरी और वो जो होते हैं ना मैस्कॉट्स, मिशी लव्स मैस्कॉट्स, लेकिन अभी मिशी घर पे नहीं है, तो हम लोग जो है वो उसके लिए बैलून लेने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मेक हिज वीडियो। एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट वन फॉर माई सन? थैंक यू सो मच, थैंक यू। से हेलो टू माई सन। Oh, thank you so much. Thank you. Thank you. Oh, मैंने मिशू के लिए बैलून ले लिया। अरे अस्सलाम वालेकुम। Oh, मिशू got a balloon. Did you feel sad? No. ओके बढ़िया होंगे मिशू। मिशू मिल गया मिशू। हाउ आर यू मिशू? ये चीज़ें मिस कर रहे I थे। missed you today because I had no one to do this to and do this. ऐसे करने वाला कोई नहीं था मुझे। Oh. और आज गाड़ी में भी जो you also sit on the left side. Sometimes you're sad, sometimes you're happy. लेकिन कोई चीज़ बैठी होती है वहाँ मुँह फुला के। तो Today you were not there. He missed you so Yeah, it was much. so empty I did today. not miss you at all. Okay? Mama, जी जी। what was No, I that? did But- miss you. Mama, I don't miss Mama, what were you you. saying in the call before when I was in Omar's home? You said What do you a mean? balloon and what? Yeah, balloon and Jerry's video for you. No, other than Jerry's. What did you say? Michelle, look. I said we're coming back in 5 Nesto minutes. branded balloon. Excuse me, can I get one for my son? Thank you so much. Thank you. Say hello to my son. Aww. Thank you so much. Thank you. Yeah. Aww. वीकेंड मतलब रैंडमनेस, टोटल रैंडमनेस, टीवी और फैमिली टाइम, बस यही। शहजाद पाउंड केक ले लेते हैं और उसके अंदर ढेर सारा दूध डालते हैं और हलवा बना लेते हैं उसका, और वो खाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो मैं गई हुई थी नेस्टो, तो देखें ज़रा मैं फिर चीज़ें लेके आ गई हूँ, बाज़ में कोई नहीं आई। आप पूछे थे ये चीज़, ये जो पनीर है कहाँ से लेती हो, तो नेस्टो से लेती हूँ, वहाँ पे पड़ा होता है जहाँ पे खुला बटर होता है, वहाँ से। अच्छा, अब ये एक लेटस मेरे पास पड़ी हुई थी और ये कोई भी नहीं खा रहा था। मैंने कहा इससे पहले कि ख़राब हो, तो मैंने पास्ता जो लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी वो गर्म कर ली, और बच्चों को भी भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इनको जब भूख लगेगी खा लेंगे। तो मैं स्पेशली, मेरे पास और कोई काम नहीं था, तो फिर हमने क्या किया, हमने ये गूगल पे सर्च किया और जो है ना निकाला मग केक की रेसिपी। मिशू स्मेल कोको पाउडर बाय एक्सीडेंट, और मिशी को जो है ना वो जाके गले में लगी है स्मेल। तो अब इसको मिक्स करते हैं। हाँ। ये भी दिखाओ। 2 tablespoon ऑयल है। हाँ, 2 tablespoons. या ओके, ये जा रहा है ऑयल, बट दिस इज आई थिंक विदाउट एग्स। Yeah, this is because it says 1 minute chocolate cake mug. Yeah. Mug cake, whatever. And this is how it looks for now. ये अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं एंड मिशी इज रिकॉर्डिंग। देखते हैं कैसा बनता है ये। It's sounding rough. साउंडिंग रफ। Yeah. ओके ये मिक्स कर लिया और मैंने ट्राई भी करना था ये। इट्स गुड। आई थिंक इसमें शुगर और चाहिए होगी मे बी। चलिए ऐसे ही ट्राई करते हैं। उसके अंदर हम थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल लेते हैं। या Yeah. And then it also says, where's Nutella? इट सेज इफ यू वांट Nutella। We want Nutella, right? नो, चॉकलेट चिप्स इज इनफ। विशी का लालच चेक करें। विशु, चॉकलेट चिप्स इज इनफ, देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ शुगर। ये है जी हमारा केक। अब इसको, ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है। बनाना तो इजी है, लेकिन सबसे मुश्किल पार्ट ये होता है इसको कुक जाना करना। तो इसमें तो लिखा हुआ है 60 to 90 सेकेंड्स। हम रख लेंगे 60 सेकेंड्स, और फिर मैं मामा से पूछ लूँगा कि सही लग रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। मैंने एक दफ़ा बनाया था
और क्या हुआ कि बड़ा अच्छा बनाया था मैंने, लेकिन मसला ये हो गया कि मैंने उसको वो ज़्यादा ही कुक कर दिया और वो जो है ना उसका ब्रिक बन गया था उसका। और बस लेट्स होप कि अच्छा बने। इसका टेस्ट तो बड़ा अच्छा है, मैंने ट्राई किया तो बिल्कुल सही है मुझे तो लग रहा है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। ये है जी माइक्रोवेव। It's so yummy. Look how it might turn out. 1 मिनट, मैंने देखते हैं अब कैसा निकलता है। मिशु एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये ऐसे निकलेगा। मिशु गो बैक, ये देखें ऐसे। So Mishu, where will the strawberries come from? Where will the frosting or whipped cream come from then? This. Yeah, maybe it will be like this. Or maybe, Bishi dream कर रहा है किस तरह केक बनेगा। or maybe it will be like this. Oh come on Mishu, देखिए मिशु। इसमें से स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है अब, लेकिन देखते हैं कि ये Gabby, 9 minus 6 is 0. No, it's Oh. 1. It's 1. It's 1. मिशु आई थिंक इज रेडी। ये सिर्फ 1 मिनट के लिए रखा है। Yeah, देखते sure. हैं, लेट्स आस्क मम्मा। Sure. मम्मा ये सही बना है? ये देखें 60 सेकंड्स रखा है अरे इसको। वाह तिहामी, इट लुक्स अमेजिंग। आई विश मैं दुपट्टा लिया होता, मैं रिव्यू देती। इट्स ओके। वाओ नाइस। सही है मम्मा, ये पक गया अंदर से। परफेक्ट तिहामी दिखने में। ओह Wait, let me. जबरदस्त तिहामी। ओके मम्मा एक सेकंड ट्राई करते हैं। मिशु स्पून लेके आओ। तिहामी जो है ना वो चाह रहा था कि तिहामी इसको ट्राई करे, तो लेकिन जब मैं खाना बनाती हूँ तो पहले ये रिव्यू करते हैं। तो अभी जो है वो तिहामी खाना बना रहा है तो पहले मैं रिव्यू करूँगी। देखिए कितना मजे का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ला के दिखाओ ना। ओए तिहामी, ओह इतना सॉफ्ट। वाकई सॉरी ये इतने मजे का है। वाकई यार, हाँ आई कांट बिलीव इट। लो आप ट्राई करो। है ना, ओह माशाल्लाह कितना अच्छा है। बहुत मजे का है, बहुत मजे का ओह है। मजा आ गया यार, बिल्कुल सही शुगर है इसमें। हाँ हाँ परफेक्ट। तो इतना सॉफ्ट और गूई सा है। दोबारा जरा दिखाओ ना अंदर से, स्पून लेके दिखाओ। तिहामी तो जो है ना मास्टर शेफ है माशाल्लाह। तिहामी गुड जॉब। मुझे पता ही नहीं था तिहामी लोग ये कर रहे हैं। मैं एक्चुअली वॉइस ओवर कर रही थी और ये लगे हुए थे किचन में। मुझे मिशू ने न्यूज़ ब्रेक किया कि इल्ली जो है ना वो मग केक बना रहे हैं। मैंने सोचा मेरा कुछ खाने का दिल कर रहा था, लेकिन अभी खाना खाया तो फिर मैंने कहा चलो ट्राई करें दोबारा। तो मिशू आपने रिव्यूज नहीं दिए बेटा। मिशू It's आपने very reviews दिए। nice and gooey and soft and very. It's soft like a bed. Oh, soft like bed. Wow. I'm gonna devour this. अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट डे के लिए, और ये देखिए मैं आज इतना ज़बरदस्त खाना बना रही हूँ ना कि आप हैरान रह जाएंगे क्योंकि मैंने नया खाना ही नहीं बनाया आज। पता है क्या हुआ, आज हुआ थोड़ा डिफरेंट सीन। आज सीन ये हुआ कि मैंने ना सुबह बच्चों का नाश्ता वगैरह ये बनाया। आज मैं इसको खैर अभी चूल्हे को साफ़ नहीं कर रही। सुबह कबाब बनाए थे ना, छींटियाँ पड़ी कि आज खाना इसी पे बनेगा। असल में आज मैं ना फजर के बाद अपने अस्कार वगैरह पढ़ के तो मैं तकरीबन 8 बजे मेरा ये हाल हो गया कि मैं कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकी। मुझे इतनी नींद आ रही थी ना। एक्चुअली कल रात को हम 12-1 बजे करीब सोए। शहजाद गए हुए थे अलैन, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूरी काम थे, तो शहजाद लेट आए तो मैं जागी रही। बस नींद पूरी नहीं, वरना रात में हम नींद पूरी कर लेते हैं। बहुत पहले की बात है, 1.5 साल पहले की, जब मैं आपको कहती थी नींद नहीं पूरी करते। अल्हम्दुलिल्लाह रात की नींद ही अल्लाह ताला ने जो स्केड्यूल बनाया हुआ ना कि दिन में काम करें और रात में सोएं, तो वही अब मैं फॉलो करती हूँ। लेकिन बिल्कुल बस हुई हुई थी, मैं सो गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि मैं उठी हूँ 11 बजे के करीब और सारा स्केड्यूल आगे 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 चला गया। इतने ही नेस्टो से लेके आए थे। हाँ नेस्टो से लेके आए। और बर्तन जो है मेरी कल मेरी हाउस हेल्प आ गई थी जो शाम में 6 बजे से 7 के दरमियान आती है और काम करके चली गई, तो बर्तन भी समेटने और फिर मैंने खाना बनाना है। खैर, तो मैं एक बात ये भी सोच रही हूँ कि आज की वीडियो में खाना शाना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो से आपको ये बाकी का पार्ट दिखा दूंगी। बेसिकली बात कर लेते हैं मिशारी और उमर के चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, आप सबने उसको इतना प्यार दिया। अच्छा पता है उनकी जो वीडियोस है ना वो मेरा और आपका टेम्परामेंट है ही नहीं। हमने वो क्या वीडियोस, हमें समझ नहीं आती है क्या बना रहे हैं। तो आजकल के बच्चों के जो जो शौक है, लेकिन आप लोग कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे और बहुत कम, मतलब यानी 1% है कि जो आके उल्टा सीधा बोल जाते हैं, वरना माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब इतने प्यारे हैं। अगर क्वेश्चन
क्वेश्चन भी है, बिल्कुल क्यों नहीं है, हर कोई एक दूसरे से एग्री नहीं कर सकता, तो आपका बड़ा प्यारा वे होता है बात करने का, तो फिर दिल चाहता है कि उस बात का रिप्लाई किया जाए। क्वेश्चन ये आ रहे थे कि आपको ठीक लगता है कि बच्चे इतनी छोटी एज में सोशल मीडिया पे आ जाएं और अपना काम यानी खुद शुरू करें? सोशल मीडिया पे तो पहले ही है मेरे चैनल की वजह से, तो काम यानी अपना खुद शुरू कर दें, तो आपको लगता है ठीक है? तो मैं पीछे जाना चाहती हूँ, जब तेहामी छोटा था और मिशू तो बिल्कुल ही ऐसे था, 1 साल का भी नहीं था पूरा, और हम सऊदीया में रहते थे, तो उस वक्त था तेहामी 8 साल का, हाँ 8 साल का या 9 साल का, 8.5 साल का। तो मेरा बड़ा दिल किया कि इसका चैनल बनवाऊँ ना, ये अभी से चैनल शुरू करे और कल को इसका चैनल चल जाएगा तो फिर इसकी अपनी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन उसका टेम्परामेंट नहीं था, और फिर मुझे शहजाद ने भी ये बोला कि गुड़िया ये तरीका भी ठीक नहीं है कि बच्चों को इसी एज से इस तरफ लगा दिया, जब बच्चों के पढ़ने के लिए टाइम उनको चाहिए होता है, और फिर बच्चे जब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में लग जाएंगे तो फिर वो कहाँ पढ़ेंगे। बिल्कुल स्पॉट ऑन बात उन्होंने की थी जो मेरे दिमाग से निकली हुई थी, हालांकि खुद भी हम लाइक बच्चे हुआ करते थे, लेकिन यह है कि उस वक्त बस यही था कि इसका भी चैनल बनवा दूं। तो मैंने फिर आपसे उस बारे में बात भी की थी, जो शुरू से कोई मेरा व्लॉग देखते हैं उन्हें याद होगा, वरना आई थिंक याद भी नहीं होगा। एनीवेज, तो उसके बाद मैंने बच्चों को कभी फोर्स नहीं किया, कभी कहा नहीं। अभी क्या हुआ कि उमर जो है वो मिशी से माशाल्लाह 3 साल बड़ा है, तो उमर जो है ना, मतलब यानी थोड़ा सा मेच्योरिटी के 1, 2, 3 साल ऊपर है मिशू से, तो उसका बड़ा दिल चाहता है सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट बनाने का। उसने टिकटॉक पे भी अकाउंट बनाया, तो मिशू से कह रहा था कि कोई पता नहीं वो डांस ट्रेंड है वो भी करते हैं मैं और तुम मिलके, तो ये वो, तो मिशी का तो टिकटॉक पे नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ मिशू को जो है ना यूट्यूब पे बना के दिया हुआ है। लेकिन आजकल जो जमाना आए जा रहा है, आप देखिए ना क्या करें, और बच्चे जो मोबाइल भी जल्दी जल्दी ले रहे हैं। पहले तो हमारे ज़माने में तो हमें सेंस भी नहीं होती थी कि टाइम से पहले आगे निकलना है, बेवकूफ़ तरीन होते थे हम। एनीवेज, तो अब जो ज़माना आ गया, अब आते हैं मिशारी की तरफ। मिशारी ने कहा मम्मा मैंने भी चैनल बनाने हैं, मैंने भी वीडियोस बनानी है उमर की तरह, तो मेरा भी दिल चाह रहा है। तो मैंने उसको रोका नहीं कि चलो वीडियोस बनाए, लेकिन वो इतना इन्वॉल्व है उसमें, इतना इंटरेस्ट लेता है कि अपने सारे काम करने के बाद जब उसका स्क्रीन टाइम, मतलब खेलना या वैसे खेलो, स्क्रीन नहीं यूज़ करनी है, अपना पढ़ लो, उसके बाद जब वो स्क्रीन यूज़ करने बैठता है तो वो बैठ के एडिटिंग शुरू कर देता है, तरह तरह के पता नहीं इफेक्ट्स तो क्या क्या वो लगाता रहता है, तो मुझे उसमें उसका इंटरेस्ट नजर आता है। दूसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है वो ये है कि बच्चों के साथ अगर हम प्यार से रह रहे होते हैं, कि बच्चे हमारे साथ ज्यादा कनेक्टेड है एज कम्पेयर टू पीपल आउटसाइड द हाउस, अगर वो हमारे साथ दिल की बातें करते हैं, हमारे साथ दिल के तार जुड़े हुए हैं ना, तो फिर बच्चे को घर बैठे आप कुछ भी शुरू करा सकते हैं। इसलिए कि तब आप बच्चे पे कन्वीनियंटली चेक रख सकते हैं। अगर बच्चा आपसे भागता है तो फिर जाहिर है फिर वो डिट्रैक होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि अब जो ज़माना आ गया, आप ये देखें ना कि मतलब अफसोस इस बात का होता है कि एजुकेशन यानी डिग्री, तो जो प्रॉपर डिग्री होती है बैचलर्स या मास्टर्स, वो डिग्री ना भी हो तो लोग कमा लेते हैं। पता नहीं इस पर अफसोस होना चाहिए कि नहीं, लेकिन मतलब डिग्री इतनी डी वैल्यू हो गई है। लेकिन हम लोग चूंकि खुद ज़ाहिर एजुकेटेड है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि पढ़ना छोड़ो बस इस तरफ लग जाओ। तो लेकिन अब आके ना मैंने एक बैलेंस देखा है कि इन दोनों चीज़ों में होना चाहिए। लेकिन जैसे हम वो पेरेंट्स हैं कि हमने बच्चों के लिए कोई बिजनेस नहीं खड़ा किया हुआ, कि हमें पता है कि हम चले भी जाएंगे दुनिया से तो बच्चों ने बस ये बिजनेस लेना है, लेके आगे चलना है बच्चों ने, तो अपनी ज़िंदगी में उनको हैंड ओवर कर दिया, सिखा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वर्किंग लोग हैं और बच्चों ने भी वर्क ही करना अपना। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबकी ज़िंदगियाँ आपकी हमारी सबकी आसान करें। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक बच्चों को अपना सोर्स ऑफ इनकम हो जिसको फॉर फन वो करते 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 उसे इनकम की तरफ आ गए हों, इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बच्चों के साथ कनेक्शन इतना रखना चाहिए कि बच्चे फिर उस मनी को, अब इतना छोटा है कि वो पैसे खुद कभी आ भी जाएंगे, जो कि उसके बेचारे के ना व्यूज़ आते हैं ना कुछ, क्योंकि जो जिस तरह का कंटेंट बना के किसने देखना है वो। तो लेकिन यह कि मैं उसको प्रेशराइज नहीं करी, ये करो वो करो। एक दफ़ा वैसे मैंने बोला वॉइस ओवर कर दो तो सब शौक से सुनेंगे, तो फिर आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके साथ मैंने शेयर करना था चैनल, तो मैंने उसे एक जो है वो वॉइस ओवर करवा दी, क्योंकि आपने इंजॉय करना था उसको, तो आपने सबने इंजॉय भी किया और उसका दिल रखने के लिए सब्सक्राइब भी काफ़ी सारे कर लिया। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर ले, कोई बात नहीं, रोज़ एक ही उसका शॉर्ट आता है तो आपके पास यानी इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन तो नहीं आएंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इन दोनों बच्चों को कर ले। अच्छा, और देखें आप इतने ज़्यादा ये इस चीज़ को लेके ना सीरियस हैं, इस मैटर को लेके, कि उमर ने ये भी किया कि इन दोनों ने बैठ के पॉडकास्ट किया कि हम खुद सबको करें कि हमारे चैनल पे आए, सब्सक्राइब करें, दोनों प्यार से एक दूसरे का कहते रहे कि नहीं पहले इसको करें पहले इसको करें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, डिग्री साथ साथ चले। हम कौन सा उसकी एजुकेशन छुड़वा रहे हैं या एजुकेशन के ऊपर इस चीज़ को प्रेफर करवा रहे हैं, वो तो ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहिए। एजुकेशन नंबर 1 होनी चाहिए, चाहे उससे मतलब कैसे एक्सप्लेन करूँ, जैसे अब तो क्या होना शुरू हो गया कि डिग्रीज की वजह से
अगर फर्स्ट यानी डिग्री खत्म किया और उसके बाद जॉब का पहला मंथ है, तो उस वक्त ही वो सैलरी शुरू नहीं होती जो सोशल मीडिया से ऑलरेडी छोटे छोटे बच्चे बैठे कमा रहे हैं। तो वो चीज़ भी अपनी जगह है, लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई पे फोकस ना किया जाए। करियर जो है वो डिग्री उसकी एक फिर भी सारी जिंदगी जितना मर्जी सब कुछ AI में कन्वर्ट हो जाए, डिग्री की वैल्यू वही की वही रहेगी। ये एक ट्रेजर से कम नहीं है कि बच्चों को कुछ खजाना उनके हवाले करना है ना, तो जरूरी नहीं कि सोने के बड़े बड़े जो है वो ब्रिक्स उनको देने हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं, फॉर एग्जाम्पल जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हम ये कैसे करें वो कैसे करें, बट एटलीस्ट आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, सारी जिंदगी वही काम आएगी। मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मैं फार्मेसी नहीं करना चाहती थी। मैं विश करती थी अल्लाह ताला से कि मेरी बड़ी बहन, मैं सेकंड नंबर पे हूँ, मेरी बड़ी बहन जो वो MBBS के लिए उसका एडमिशन हो गया। FSC के बाद हम सऊदी अरब में थे, और अब वो हमारी वो एज है ना जिसमें ये कि पेरेंट्स को ये चाहते हैं कि बेटियां डॉक्टर बने और बेटे इंजीनियर बने। तो अबू अम्मी का दिल चाहता था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, आगे मेरी छोटे बहन में भी इस तरह। तो लेकिन मेरा दिल ये चाहता था कि मेरे पास ना एक ओवरऑल भी होना चाहिए डॉक्टर्स वाला, लेकिन मैंने डॉक्टर नहीं बनना। तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली और मैं फार्मासिस्ट बन गई। अच्छा, अब उसमें क्या है कि जब मेरिट वगैरह आया तो उसके बाद एडमिशन्स और वो सारा, तो मैंने वो करना तो शुरू कर दिया, पर उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। पर अब्बू को और अम्मी को मेरी बेहतरी इसमें नज़र आती थी कि भी कोई डिग्री अच्छी इसके पास होनी चाहिए। तो अब फिर ये हुआ कि जब मैंने डिग्री कर ली ना, तो मुझे उस वक्त तक यही रियलाइज़ होता रहा कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन जिस वक्त हमारे ऊपर आया ना डाउनफॉल, मेरे और शहजाद, जब हमारी शादी हो गई भी है, तेहामी भी मुन्ना सा तेहामी था 1-1.5 साल का, और सऊदीया हम लोग आए, तो क्या हमारे ऊपर क्राइसिस आया, तो उस वक्त वही डिग्री मेरे काम आई। मैंने अपवर्क पे बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया, डेटा एंट्री और ये और वो सारा। तो वो उसके लिए इतने लोग ऑलरेडी थे जिनके पास कोई एजुकेशन या डिग्री नहीं थी, बस डेटा एंट्री सबको करनी आती है तो वो करने बैठे हुए थे। लेकिन मैं किस चीज़ में स्टैंड आउट हुई कि मैं एक फार्मासिस्ट थी, और मैंने मल्टी वाइटामिन की पूरी हिस्ट्री और पूरे उसकी जो जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और उसकी सारी डिटेल्स जो सारा, तो वो सारा कुछ मैंने उनको करके दिया। जॉन स्नो लैब्स उनका नाम था, और फिर उन्होंने मुझे ऐसा परमानेंट रख लिया कि उन्होंने, आई थिंक मैंने 2 साल उनके साथ काम किया था। फिर मैं यूट्यूब की तरफ मूव कर गई, तो करते करते मैंने उनको छोड़ दिया। तो इस तरह से अपवर्क जो है ना उसकी स्टोरी एंड होगी। तो मतलब क्या हुआ कि बेशक एजुकेशन पसंद ना हो या आगे के ज़माने में एजुकेशन का लगे कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि एजुकेशन का फ़ायदा ना हो, ये हो ही नहीं सकता। बल्कि टाइम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बल्कि एक टाइम ऐसा भी आया कि अब्बू मुझे कहते हैं कंप्यूटर में इंटरेस्ट देख देख के ना, तो शादी भी हो चुकी थी, मिशी भी कहते, हामी भी था उस वक्त। तो अब्बू कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि हमने गलत तो नहीं किया कि ज़बरदस्ती जो है फार्मेसी करवाई थी। मैंने कहा नहीं, ज़बरदस्ती क्या, आप लोगों ने कहा कि बेहतर है मैंने कर लो, मैंने कर ली, लेकिन काम तो वही आई ना। बाकी अब चले शादी हो गई है तो बैठ के अपनी मर्जी के शौक पूरे करते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीख सकती हूँ, मीडिया ऑनलाइन सब कुछ आ जाए मैं बेटा। तो यानी कहने का मकसद ये कि कोई भी डिग्री, अब्बू को उल्टा लगा एक टाइम पे कि शायद पता नहीं हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया। तो पढ़ाई कभी भी गलत डिसीजन नहीं होती, और पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं, कभी भी गलत सोच ही नहीं सकते। तो ये चीज़ है कि मेरा भी यही प्लान है, शहजाद का भी, कि इनकी एजुकेशन पे हमारा जो है वो प्रायोरिटी है, उस पर पहला फोकस है। और सेकंड नंबर पे हाँ बिल्कुल चैनल्स होने चाहिए, या ऑनलाइन ये कोई जो है वो जॉब करना चाहते हैं, बिल्कुल गो अहेड, हम तो कहेंगे करो, बहुत अच्छी बात है, करो और कमाओ। तो ये चीज़ है बहरहाल। तो चले, काफ़ी बातें हो गई, कितनी बातें हो गई, 12 मिनट की। अच्छा चले, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आ जाओ, ये देखिए ये छोटा सा बच्चा है, ये छोटा सा बच्चा है। आपने थैंक यू नहीं करना, सबने आपको सब्सक्राइब किया। और अच्छा, जब आपको स्क्रीन टाइम आएगा यू नीड टू सी द कमेंट्स एज वेल। मुझे पता है आपके कमेंट्स आए हुए थे कि प्लीज़ उनसे कहीं कमेंट्स चेक करें, हमने कमेंट्स भी किए हैं। तो जब आज का स्क्रीन टाइम आएगा तो मिशू और उमर चेक करेंगे एंड दे विल रिप्लाई। Say thank you to everyone. Say something. No, say something really nice. Thank you won't work. Just thank you. Thank you guys for the 140. Now my next is. No, you have I think 569 subscribers. Oh yeah, 5. Yeah, 500 plus. Thank you guys, and my next is trying to get 1,000. And comment your username. I said in my newest video, comment your username for the Bone Blossom, and I would also record it. So if you want, you could take a screenshot with me, and I could
befriend you and we could play together. मिशी जो है ना ये मैसेज दे रहा है बच्चों को कि जो बच्चे रोब्लॉक्स खेलते हैं वो अपना यूजर नेम मिशी से कमेंट सेक्शन में शेयर करें और मिशी उनको अपना फ्रेंड बना लेगा और उनके साथ रोब्लॉक्स में खेलेगा। ये कह रहा है मिशी। तो आपके जो भी बच्चे रोब्लॉक्स खेलते हैं ना तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मिशी के चैनल पे जाके शेयर करें ताकि वो वहीं से उनको ऐड करता जाए। मेरे चैनल पे शेयर करेंगे तो फिर मैं नहीं कोई बात नहीं, बचत हो गई है। तो मैं मिशी को ये देखना ये टूट गया, ग्लास सही रहा है ऊपर से ये टूट गया। चले खैर, तो मैं तो मिशी को दे दूंगी यूजर नेम, लेकिन आई थिंक इट वुड बी बेटर कि आप उसके चैनल पे ना उसको बच्चों के जो यूजर नेम है वो कमेंट में लिख दें ताकि मिशी सारे के सारे ऐड करें और उमर को भी सब्सक्राइब करें। मिशी को भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मुझे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।